झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के आह्वान पर रांची समेत पूरे राज्य में पुलिसकर्मी आंदोलन पर है। आज सुबह पुलिसकर्मियों का काला बिल्ला आंदोलन शुरू हुआ जो 11 तारीख तक चलेगा। इस दौरान पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करते दिखे। अपने 19 सूत्री मांगों को लेकर पुलिस मेंस एसोसिएशन द्वारा पहले ही एक बैठक की गई थी जिसमें कई मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया था। बता दें कि इस आंदोलन के बाद भी अगर झारखंड सरकार पुलिसकर्मियों की मांग को नहीं मानती है तो 21 मार्च से उपवास आंदोलन शुरू होगा। इसे लेकर एसोसिएशन ने इसकी चेतावनी सरकार को दे दी है। ऐसे सबका ध्यान एक भी सुविधा सरकार द्वारा बहाल नहीं किया जा रहा है। केंद्र के लगभग 6 साल बीत गए भत्ता दिए हुए, न आज तक केंद्र द्वारा दिया हुआ भत्ता राज्य में पालन किया जाता है, लेकिन आज तक किसी भी तरह का वर्दी भत्ता हो गया, राशन मनी हो गया, धुलाई भत्ता हो गया, आर्मोरर भत्ता हो गया, एसटीएफ भत्ता हो गया, सारा भत्ता सरकार के खजाना में जा रहा है। और आज तक हम लोग सिर्फ डिप्रेशन में ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग के 20 दिन क्षतिपूर्ति अवकाश पूर्व से बहाल था, उसको पूर्व सरकार के द्वारा काट लिया गया और वर्तमान सरकार के द्वारा मैनिफेस्टो में दिया हुआ था कि मेरा सरकार आते के साथ फर्स्ट कैबिनेट में 20 दिन क्षतिपूर्ति अवकाश बहाल किया जाएगा। लेकिन विगत 2 साल से अनुरोध पे अनुरोध हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का रवैया स्पष्ट नहीं है कि 20 दिन क्षतिपूर्ति अवकाश कब दिया जाएगा। और 70,000 पुलिसकर्मी हैं, लेकिन 70,000 के साथ साथ मेरे 6 परिवार को जोड़िए तो लगभग 3.5 लाख आबादी इस छुट्टी अवकाश और भत्ता से प्रभावित हो रहे हैं और हम लोग विधिवत आंदोलन में हैं और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। टेंशन वाला ज़िंदगी जी रहे हैं, इसको अब ख़त्म करना है। हम लोग भले ही मेंस एसोसिएशन के केंद्रीय नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, लेकिन सारा मांग है 70,000 पुलिसकर्मी का, इसको अभी यथाशीघ्र पूरा करने का जरूरत है। अब पुलिस का पीड़ा सहन करने लायक नहीं है। मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, आप लोग हम लोग का सिपाही का ज़िंदगी में घुसिए, हम लोग का ज़िंदगी को भीतर से अंदर से खंगाल करके देखिए हम लोग कितना पीड़ा में जी रहे हैं। और अब भी अगर कोई सवाल उठता है कि पुलिसकर्मी आंदोलन में क्यों जा रहे हैं, आप अपने से आप खंगाल करके देखिए। अब हम लोग अपने तरफ से अपना वक्तव्य देने का मूड में नहीं है, हम लोग अब अपना हक लेने का मूड में है। एक बार फिर से जुड़ते हैं अपने सहयोगी नीरज से और लेते हैं क्या कुछ अपडेट्स है इस पूरी खबर पर नीरज के पास। नीरज, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज पुलिसकर्मियों के द्वारा काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी किया गया है और सरकार से 19 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने पहले ही इसके लिए आह्वान कर दिया था, पहले ही कहा था कि ये 9 से लेकर 11 मार्च तक चलेगा। क्या लगता है सरकार इस पर देखिए इनकी मांग बहुत पहले से है और रघुवर दास की जब सरकार थी उस वक्त भी इनके द्वारा ये मांग किया गया था और कुछ उसमें पहल भी किया गया था, लेकिन हेमंत सरकार के आने के बाद कुछ पहल जो था वो कहीं ना कहीं अटक गया था और इसको लेकर लगातार पुलिस एसोसिएशन की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन इनके बातों को नहीं सुना जा रहा था। लिहाजा कुछ दिनों पूर्व इनके द्वारा बैठक किया गया और बैठक में एक अल्टीमेटम जारी किया गया था कि इनकी बातों को सुना जाए और उस पर सरकार की ओर से पहल हो, लेकिन किसी भी प्रकार की पहल नहीं होने की वजह से जितने भी झारखंड के लगभग 70,000 पुलिसकर्मी हैं जो जवान हैं वो आज जी नीरज, अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती, इनकी बातों को नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या होगा? ये इनके तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर आने वाले समय में सरकार की ओर से या फिर मुख्यालय की तरफ से किसी भी प्रकार की पहल नहीं होती है तो ये अपना जो आंदोलन है वो आगे बढ़ाएंगे और धरना से लेकर जो मोराबादी मैदान है वहां पर भी ये 70,000 की संख्या में जुटेंगे या फिर इनका ये भी कहना है कि अपना ड्यूटी से त्याग कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री से लेकर जो तमाम आईपीएस और आईएएस के अधिकारी हैं और जो नेता हैं उनका सुरक्षा का मामला जो है वो अटक सकता है, उनकी सुरक्षा में। जी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। तो आपको बता दें कि 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर इसके बाद भी सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है तो 21 मार्च से ये आंदोलन और तेज हो जाएगा। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।